जय मसीह की। हालेलुया। आज का वचन है मत्ती 7वां अध्याय और पद 24 से 28 तक। Matthew 7 verse 24 to 28. सब साथ में पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई मेरे इन वचनों को सुनकर उन पर चलता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरे इन वचनों को सुनता है और उनका पालन नहीं करता वह उस मूर्ख के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, तब वह गिर पड़ा और पूर्णतः ध्वस्त हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि जब यीशु ये बात कह चुका था, भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आज का दृष्टांत के लिए बहुत धन्यवाद। ये दृष्टांत समझने के लिए हमको आपका पवित्र आत्मा से भर देना और पवित्र आत्मा का अभिषेक और बुद्धि हमको दे दो। प्रार्थना करता है प्रभु कि हम सिर्फ ये संदेश सुनने वाले नहीं हैं, लेकिन कार्य में लगाने वाले और उसका आज्ञा पालन करने वाले लोग बनने दो प्रभु। हमको क्षमा करो प्रभु कि बहुत बार हमने बहुत वचन सुना है, बहुत संदेश सुना है, लेकिन कभी हम बराबर उसका आज्ञा पालन नहीं किए। आज हमको क्षमा करो प्रभु और एक सही दिल दे दो प्रभु। आपका जो बुद्धि आपने हमको यहाँ सिखाया उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु, हमारा जीवन को लागू करने के लिए हमको मदद करो ताकि हम मूर्ख ना बने और हमारा जीवन नाश ना हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम से करते हैं, आमीन। भाई बहनों, प्रभु दो तरीका का लोगों के बारे में हमको आज सिखा रहे। एक है बुद्धिमान, दूसरा है मूर्ख। किसी कोई मूर्ख बोलेगा तो बहुत अपमान होता है, उसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन हम जानना चाहिए कौन सचमुच बुद्धिमान है और कौन मूर्ख है। मूर्ख बोलेगा तो हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम मूर्ख है। तो हम जानना चाहिए बुद्धिमान बनने के लिए क्या करने गए, उसके बारे में हमको परमेश्वर का वचन याकूब में बोलते हैं। याकूब 3:13 से 18। James 3 verse 13 to 18। याकूब 3 पद 13 से 18। सब साथ में पढ़ेंगे। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कार्य को अच्छे चाल चलन से उससे नम्रता सहित प्रकट करे, जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। परंतु यदि तुम्हारे हृदय में
कूट, ईर्ष्या और स्वार्थी आकांक्षा हो तो गर्व ना करना और ना सत्य के विरोध में झूठ ही बोलना। यह तो वह ज्ञान नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक, स्वाभाविक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डाह और स्वार्थी आकांक्षाएं होती है, वहाँ बकेड़ा तथा हर प्रकार की बुराई भी होती है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, विचारशील, करुणामय और अच्छे फलों से लदा हुआ, स्थिर और कपट रहित होता है। मेल मिलाप करने वाले उस बीज को जिसका फल नीतिमत्वता है, मेल के साथ बोते हैं। जय मसीह की। भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है याकूब में 2 तरीका का बुद्धि है। एक है स्वर्गीय बुद्धि, दूसरी है संसारी बुद्धि। और ये संसारी बुद्धि को प्रभु का वचन बोलता है ये शैतानी है। भाई बहनों, जो स्वर्गीय बुद्धि है वो पाने के लिए हम लोग आत्मिक लोग बनना चाहिए। आत्मिक मतलब क्या है कि पवित्र आत्मा हमारा अंदर है। जब भी पवित्र आत्मा हमारा अंदर है और हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन, अगुवाई के अनुसार हम चलेंगे तो जरूर हमारा बुद्धि स्वर्गीय होगी, आत्मिक होगी। तो इसका मतलब क्या है कि तभी हम हर एक जो निर्णय लेते हैं वो उसमें हमको सफलता मिलेगी, हम कामयाबी होंगे। ना तो संसारी बुद्धि के अनुसार और शैतानी बुद्धि के अनुसार हम जिएंगे और कदम उठाएंगे, निर्णय लेंगे और अंत में बहुत गड़बड़ होता है, बहुत बुराई होता है। बहुत लोग गलत निर्णय लेने के बाद और उनको असफलता मिलने के बाद खुदकुशी भी करते हैं। तो हम ये समझते हैं कि आत्मिक और स्वर्गीय बुद्धि का हमको कितना जरूरत है। तो प्रभु आज हमको सिखाता है कि कौन सा बुद्धि के अनुसार तुम निर्णय लेते हैं। तुम्हारा स्वार्थी आकांक्षा, स्वार्थी तुम्हारा जो लास्ट अभिलाषा के अनुसार गड़बड़ होने वाला है। लेकिन हम ये स्वर्गीय बुद्धि सीखेंगे तो हमारा जीवन में हमको सही सफलता, शांति, आनंद और हम और आत्मिक तौर से बढ़ेंगे। तो भाई बहनों, ये जो दृष्टांत है उसमें प्रभु बोलता है कि 2 जो मनुष्य है, एक बुद्धिमान और मूर्ख, ये लोगों ने 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। एक जन का निर्णय था उसका घर रेती के ऊपर बांधने का। दूसरा ने एक निर्णय लिया कि वो उसका घर
चट्टान के ऊपर बांधेगा। अभी एक दिन आंधी तूफान आ गया, बाढ़ आ गया, और जो रेती के ऊपर बांधा था वो फूट गया, गिर गया, सत्यानाश हो गया। भाई बहनों, आपने देखा होगा कि जब भी अलग अलग देश में और हमारा भारतीय देश में भी जब भी बाढ़ आता है, आंधी तूफान आता है, सब जो घर है वो सब टूट जाते हैं और उसका पूरा नाश होते हैं। तो लेकिन जिसने चट्टान के ऊपर बांधा, उसका घर मजबूत था और खड़ा रहा और कुछ उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। भाई बहनों, आंधी तूफान दो ही घर के लिए एक ही था, अलग नहीं था। लेकिन जिस घर का नींव, बुनियाद कमजोर थी, ये घर गिर गया। लेकिन जिसका बुनियाद, नींव मजबूत, चट्टान, नहीं गिरा। तो इसमें से हम क्या सीख सकते हैं कि हर एक मनुष्य ने उसका जीवन चट्टान के ऊपर बांधना है। भाई बहनों, अभी ये कोरोना वायरस एक तरीका का आंधी तूफान है हमारा जीवन में, और ये आंधी तूफान परमेश्वर ने इसलिए भेजा ताकि हम जाने हम बुद्धिमान है और मूर्ख है। इस समय हमारा जीवन विश्वास का जीवन है और हम कैसा हमारा जीवन हम बांध रहे, किसके ऊपर? चट्टान के ऊपर और रेती के ऊपर। ये समझने के लिए, ये परखने के लिए परमेश्वर ने एक कोरोना वायरस डाला, भेजा। अब ऐसा समझो मत कि कोरोना वायरस संसार के लिए है, नहीं, ये प्रभु का कलीसिया के लिए, कि परमेश्वर अंतिम दिनों में सब कुछ हिलाएगा, न्याय करेगा, और वो न्याय परमेश्वर का कलीसिया से शुरू हो जाएगा। भाई बहनों, तो इसके लिए मैं विश्वास करता हूं कि ये कोरोना वायरस, जो लोग मसीह बोलते, विश्वासी बोलते, उनको परखने के लिए भेजा है। हमारा प्रतिक्रिया कैसा है ये कोरोना वायरस का समय। भाई बहनों, हम खुद को सब लोग विश्वासी बोलते हैं, लेकिन इस समय हमारा क्या विश्वास था? हमारा विश्वास गिर गया, वो हमारा विश्वास खड़ा हुआ। जिन्होंने उनका मसीह जीवन चट्टान के ऊपर बांधा, ये लोगों को विजय मिला, सफलता मिला। लेकिन जिनका विश्वास कमजोर था, ये लोगों ने उनका चमड़ी बचाने के लिए, जान बचाने के लिए चुपचाप घर पे बैठे हैं और बहाना दिया है। इसके द्वारा मालूम पड़ा ये लोगों का विश्वास क्या है, कैसा है। हम 1000 बार दोहराने से किए कि मैं विश्वासी हूं, मेरा विश्वास मजबूत है, चलता नहीं। प्रभु ने ये एक बहुत छोटा सा एक परीक्षा है हमारा जीवन में, हमारा विश्वास परखने के लिए। कितना हमारा विश्वास परमेश्वर की ओर है,
कितना हम विश्वास करते हैं कि जो लोग प्रभु के लोग हैं उनको कुछ नहीं होगा, उनका हर एक जरूरत पूरा हो जाएगा, प्रभु उनको संभालेगा। कितना लोग जो सही विश्वासी है, जिनका सही उद्धार हुआ, जिनका नया जन्म हुआ, ये लोग डरते नहीं हैं। डरपुक लोग ये है जिनका उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ। ये मैंने तुमको कल का जो संदेश था उसमें समझाया, कितना हमारा सही नया जन्म, सही उद्धार होना बहुत जरूरी है। भाई बहनों, ये चट्टान क्या है? कौन है चट्टान? 1 कोरिन्थी 10 4। 1 Corinthians 10 verse 4. एक कोरिन्थी 10 पद 4। सब साथ में पढ़ेंगे। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। भाई बहनों, साफ साफ प्रभु का वचन बोलता है, चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। और यूहन्ना 1:1-5। John chapter 1 verses 1-5. यूहन्ना 1 पद 1 से 5। सब साथ में पढ़ेंगे। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कुछ भी उसके बिना उत्पन्न न हुआ। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। और ज्योति अंधकार में चमकती है, पर अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। 11-14। यूहन्ना 1 पद 11 से 14 पढ़ेंगे। वह अपनों के पास आया, और उसको अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते थे। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, और न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। 11-14। पद 14। और वचन जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था, देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु का वचन साफ साफ बोलता है कि वचन मतलब शब्द, ये प्रभु यीशु मसीह है। और ये वचन देहधारी हुआ। परमेश्वर का इकलौता पुत्र जो वचन है, जो परमेश्वर है, वो देहधारी हुआ। उसने मनुष्य का
देह धारण किया। तो भाई बहनों, इसका मतलब इतना ही होता है कि ये जो चेटान जो प्रभु यीशु मसीह है, वो प्रभु यीशु मसीह चेतान है, यीशु मसीह शब्द है, वचन है, और वचन प्रभु यीशु मसीह है। भाई बहनों, जब भी प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि ये ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति ने उसका घर चट्टान के ऊपर बांधा, ये चट्टान वचन है, परमेश्वर का वचन, शब्द। तो भाई बहनों, ये लोग बुद्धिमान है जो लोगों ने उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, शब्द है, जो बुद्धि है, उसके ऊपर उन्होंने बांधा, उसके अनुसार उसने बांधा। भाई बहनों, आज से मैं तुमको यही सिखाना चाहता हूं कि बहुत बार हमारा सुसमाचार अधूरा है। अधूरा सिर्फ अधूरा नहीं है, एक धोखेबाज है। जब भी हम लोगों को सही सुसमाचार नहीं देंगे और उनको समझाएंगे नहीं, उनका जीवन का नींव क्या है, जीवन का बुनियाद क्या है, ये चट्टान क्या है, कैसा हम बुद्धिमान बन सकते हैं, जब ये सुसमाचार गलत है, अधूरा है, वो धोखेबाज है, तभी हमारा पूरा जीवन ऐसा गलत सुसमाचार के लिए पूरा खराब होता है। मतलब जो लोग मसीह बनना चाहते हैं, ये लोग नहीं जानते हैं, वो उनको ये जो चर्च का लीडर है, शिक्षक है, ये लोग उनको बराबर नहीं सिखाते। इसके लिए बेचारे ये जो मसीह लोग है, आज बहुत सारा कलीसिया में सही मसीह नहीं है, गलत मसीह है। और उसका कारण कौन है, कौन जिम्मेदार है? ये जो आज दिन प्रतिदिन जैसे बच्चे पैदा होता है, वैसा पास्टर पैदा होता है। कोई भी लोगों को बहकवाता है, बोलता है मुझे परमेश्वर का दर्शन मिला और मैं अभी कोई दर्शन मिशन कुछ नहीं। ये लोग बिल्कुल अयोग्य है, नालायक है, उनको कुछ मालूम नहीं परमेश्वर का वचन का, 2-3 बातें जानते हैं। और ये चलते रहते, ये जो प्रक्रिया है चलते रहते हैं, लेकिन उसका बुरा असर क्या है कि गलत मसीह पैदा होते हैं। जो लोग उनका जीवन बालू के ऊपर, रेती के ऊपर बांध रहे, और इसलिए इतना सारा कमजोर, बेकार मसीह आज पैदा हो रहे हैं, एक गलत पास्टर लोगों के लिए। क्यों? हमारा सुसमाचार ही गलत है। भाई बहनों, सही सुसमाचार क्या है? सही सुसमाचार ये है, हमको नया जन्म पाने का है और हमारा जीवन चट्टान के ऊपर बांधने का है। सही समाचार ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह को हमारा जीवन का मालिक बनाना है, स्वामी बनाना है, उसको हमारा उद्धारकर्ता का रूप से हम स्वीकार करेंगे। ये सुसमाचार गलत सुसमाचार है। सही सुसमाचार है कि हम लोगों को सिखाने का है कि तू प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनना चाहता है, तो यीशु मसीह को तेरा जीवन का मालिक बना।
ये महत्वपूर्ण बात है। और ये वचन के द्वारा मैं आज तुमको स्थापित करना चाहता हूं, थाई करना चाहता हूं कि जो लोग ऐसा ही अर्धा मन से प्रभु को उसका उद्धारकर्ता मानता है, उसके ऊपर विश्वास करता है, ये नींव बालू का नींव है, ये चट्टान का नींव नहीं है। प्रभु का वचन हमको सिखाता है कि हमने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु का रूप से, मालिक का रूप से, स्वामी का रूप से बनाना है। रोमी 10:9-13। Romans 10 verses 9 to 13. रोमी 10 पद 9 से 13 पढ़ेंगे, सब साथ में पढ़ेंगे कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने, क्षमा करो, और अपने दिल में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया, तो तू उद्धार पाएगा। मनुष्य तो हृदय से विश्वास करता है, जिसका परिणाम नीतिमत्वता होता है, और मुंह से अंगीकार करता है, जिसका परिणाम उद्धार होता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। यहूदी और यूनानी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वही प्रभु सबका प्रभु है और उन सब के लिए जो उसको पुकारते हैं अत्यंत धनी है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। भाई बहनों, जो कौन हमारा पति नहीं है, वो पत्नी नहीं है, हम उनको मुंह से ये मेरा पति है नहीं बोलते, ये मेरी पत्नी है ऐसा नहीं बोलते। जब भी हमारा हृदय में हमने ठाई किया कि इसके साथ शादी करने के लिए, तभी वो व्यक्ति हमारा पति बनता है, वो पत्नी बनती है। क्यों? हृदय में ठाई किए और मुंह से कबूल किए। जो कौन कबूल करता है प्रभु यीशु मसीह प्रभु है, मालिक है, मेरा जीवन का स्वामी मैंने उसको बनाया है, उसको मेरा पति बनाया है, तभी हमारा उद्धार होता है। भाई बहनों, महत्वपूर्ण बात है कि हम यीशु मसीह को हमारा जीवन का मालिक बनाए। क्यों? ये जो दुनिया में जो पाप आया, हमारा शैतान के द्वारा और बाद में आदम के द्वारा, ये पाप का कारण क्या है? कारण ये है कि लूसीफर ने, शैतान ने बोला मैं उसके अधीन नहीं रहूंगा, मैं मेरा इच्छा के अनुसार चलूंगा, मैं मेरा खुद का प्रभु, मालिक, स्वामी बन जाऊंगा। वही चीज उसने आदम को सिखाया और आदम और हवा ने परमेश्वर का जो आज्ञा था वो तोड़ दिया। इसका मतलब क्या है कि आदम और हवा ने उसका खुद का इच्छा के अनुसार, स्वयं इच्छा के अनुसार वो चला और परमेश्वर का उसने आज्ञा उल्लंघन किया। भाई बहनों, ये जड़ है पाप का। तो ये पाप में हम सब लोग पैदा होते हैं। क्या पाप है? स्वयं का पाप है। मैं नहीं चाहता हूं मेरे ऊपर कोई राज चलाए, मेरा जीवन का राजा मैं हूं,
मेरा जीवन का प्रभु मैं हूं, मेरा जीवन का मालिक मैं हूं। माई शिप माई ऑर्डर। मैं किसी का अधीन नहीं रहूंगा, मैं किसी का ही नहीं सुनूंगा। भाई बहनों, ये लोग मूर्ख हैं, और जब भी ये खुद का इच्छा के अनुसार जी रहे, निर्णय ले रहे, उनका मूर्खता के लिए के वजह उनका जीवन पूरा सत्यानाश होते हैं, हार पाते हैं, पराजय होते हैं। क्यों? वो उनका जो स्वयं है और स्वयं बुद्धि है, जो शैतानी है, उसके अनुसार उन्होंने निर्णय लिया, जैसा चाहिए पाप किया, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, डिसोबीडियंट हुआ, अनाज्ञाकारी हुआ, और पूरा जीवन में हार पाया, गड़बड़ हो गया। तो ये समझने के बाद कि ये हमारा हार का और पाप का जड़ है, अभी जब भी हमको प्रभु यीशु मसीह ने उधार का दान देने के लिए दुनिया में आया, तभी क्या होता है, हमारा जीवन का जो स्वामी है वो बदल जाता है। हमको उधार चाहिए, तभी हमने हमारा जो स्वयं है, स्वयं इच्छा है, वो त्यागते हुए हमने बोलना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह, आज तक मैं मेरा इच्छा के अनुसार चला, मेरा स्वयं के अनुसार मैं चला, मेरे बुद्धि के अनुसार, जो संसारी बुद्धि है और जो शैतानी है, और मैंने मेरा जीवन का पूरा मैस कर दिया। मैस क्या बोलते हैं? गड़बड़ कर दिया, सब गड़बड़ कर दिया। अभी मैं मेरा खुद का मालिक नहीं बनना चाहता हूं, मैं मेरा इच्छा के अनुसार नहीं चलना चाहता हूं। अभी प्रभु, तू मेरा प्रभु बनो, तू मेरा मालिक बनो, मेरा स्वामी बनो, मेरा जीवन का और मेरा इच्छा का। भाई बहनों, जब तक हम ये निर्णय नहीं लेते हैं, ऐसा हमारा उद्धार नहीं होता है। क्यों? सिर्फ जब भी हम यीशु मसीह को हमारा जीवन का मालिक बनाते हैं, तभी वो हमारा उद्धारकर्ता बनता है। उसका बिना वो हमारा उद्धारकर्ता नहीं होता है। तो भाई बहनों, इसका मतलब क्या है? आज सब कलीसिया में, ज्यादा से ज्यादा कलीसिया में एक गलत सुसमाचार हो रहा है। इसके लिए गलत मसीह पैदा हो रहे हैं, नामधारी मसीह पैदा हो रहे हैं। मैं तुमको और वचन दिलाऊंगा, 1 पेत्रोस 3:15। 1 Peter chapter 3 verse 15। 1 पत्रस 3 पद 15। साथ में पढ़ेंगे। परंतु मसीह को पवित्र प्रभु जानकर अपने हृदय में रखो। अपनी आशा के विषय पूछे जाने पर प्रत्येक पूछने वालों को सदैव नम्रता व श्रद्धा के साथ उत्तर देने को तत्पर रहो। ये 15 है क्या? हाँ। Read in English. But sanctify the Lord God in your hearts, and always be ready to give a defense to everyone. Okay, enough. Sanctify. Set apart. Read forward. But sanctify the Lord God Sanctify the Lord God in your hearts. in your heart. इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा दिल में अभी प्रभु यीशु मसीह को तुम्हारा मालिक ये रूप से उसको जागा दे दो। उसके लिए महत्वपूर्ण पहला जगह उसको दे दो तुम्हारा दिल में। इसका मतलब क्या है? इसका पहले हमारा जीवन कौन चलाता था,
कौन चालक ड्राइवर? हम खुद थे। इसलिए हम लोगों ने सब जीवन का गड़बड़ किया, पाप में गिरा और जीवन खराब कर दिया। दारू पिया, सब हर एक तरीका का पाप किया। हमारा स्वयं को जो सुख विलास मिलता है वो हम किया। क्यों? यीशु मसीह हमारा जीवन का मालिक नहीं था। हम उसका इच्छा के अनुसार नहीं जी रहे थे, हम खुद का इच्छा के अनुसार जी रहे थे, इसलिए तो गड़बड़ हो गया। तो भाई बहनों, जब भी हमारा उद्धार होने का है, हम चाहते हैं हमारा उद्धार हो, नया जन्म हो, हम ये महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेंगे तो उसका फायदा क्या है? कैसा हम उद्धार पाए लोग हम बोल सकते हैं कि हमारा नया जन्म हुआ? ये महत्वपूर्ण है। और कोलोसी 2:6, Colossians 2 verse 6. सब साथ में पढ़ेंगे। इसलिए जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु मानकर ग्रहण कर लिया है। बस देखो भाई बहनों, ये शिक्षा पुराना शिक्षा है। जो पहले मसीह लोग थे उनको ऐसा सिखाया गया था, प्रेषितों ने, एपोस्टल ने ये सिखाया था। लेकिन आज ये शिक्षा नहीं है, इसलिए इतना सारा बेकार कलीसिया, इतना सारा बेकार मसीह लोग, जिनके द्वारा किसी का उद्धार ही नहीं होते। आज क्यों उद्धार नहीं होता है दुनिया में, हमारा भारत देश में, वो दुनिया में? क्यों? जो मसीह लोग हैं वो गलत सुसमाचार प्रचार करते। तो कोलोसी लोगों को पौलुस ने सिखाया था कि प्रभु यीशु मसीह को जब भी तुम ग्रहण करते हैं, उसको प्रभु, तुम्हारा जीवन का मालिक, स्वामी, ये रूप से ग्रहण करो। और ये सही तरीका है। भाई बहनों, हम प्रभु को सिर्फ एक उद्धारकर्ता का रूप से हम उसको स्वीकार करेंगे, हमारा प्रतिक्रिया क्या हो जाएगा? धन्यवाद भाई साहब, आप मेरे लिए क्रूस के ऊपर मरा, धन्यवाद। लेकिन उसको हमारा प्रभु, हमारा जीवन का मालिक, ये रूप से हम उसको स्वीकार करेंगे। इसका मतलब है कि हम उसका वचन का आज्ञा पालन करेंगे। सिर्फ आभारी लोग नहीं है, लेकिन आज्ञाकारी लोग हैं। ये फर्क पड़ता है। हम हमारा जीवन और किसी का हवाले में नहीं करना चाहते हैं। हमारा खुद का जीवन हम खुद चलाना चाहते हैं। भाई बहनों, ये बपतिस्मा लेने के बाद भी, हमारा उद्धार होने के बाद भी, नया जन्म होने के बाद भी हम ऐसा जीवन जीते हैं। क्यों? हमारा सही नया जन्म नहीं हुआ है, हमारा उद्धार हुआ नहीं। क्यों? हम प्रभु यीशु मसीह को हमारा जीवन का मालिक नहीं बनाए हैं। और इसलिए क्या होता है कि इसके बाद हम सिर्फ उसको उद्धारकर्ता का रूप से किया तो हम कभी आज्ञाकारी नहीं बनेंगे। हम हमारा ही मन के अनुसार चलेंगे। हमको जो चाहिए वैसा हम नौकरी पकड़ेंगे, जैसा हमको चाहिए वैसा हम शादी करेंगे, वैसा हम बच्चा पैदा करेंगे, ऐसा हम लोग हमारा जीवन बिताएंगे। क्यों? मेरा जीवन का मालिक मैं हूं, लेकिन बपतिस्मा लिया मैंने और मैं सोचता हूं कि मेरा उद्धार भी हुआ, नया जन्म में भी। ये शैतान का झूठ है। और उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह को हमारा मालिक नहीं बनाया और हम उसका आज्ञा पालन करने के लिए तैयार नहीं है, तभी हमको पवित्र आत्मा ही भी नहीं मिलता है। क्यों? प्रभु का वचन बोलता है कि पवित्र आत्मा किसको मिलता है? जो लोगों ने
जो लोग आज्ञा पालन करते हैं उनको ही पवित्र आत्मा दिया जाता है। रोमी 8:9। Romans 8 verse 9. पढ़ेंगे, यदि वास्तव में परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है तो तुम शरीर में नहीं वरन आत्मा में हो। परंतु यदि किसी में मसीह का आत्मा न हो तो वह उसका नहीं है। प्रेरितों का काम 5:32 5:32। Acts 5 verse 32। पढ़ेंगे, हम इन सब बातों के साक्षी हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने अपनी आज्ञा का पालन करने वालों को दिया है। जो आज्ञा पालन करते हैं उनको ही पवित्र आत्मा मिलता है। तो भाई बहनों, इसका मतलब क्या है कि ये लोगों का उद्धार नहीं हुआ, इसका मतलब उनको पवित्र आत्मा में नहीं मिला। हम ये नहीं समझते हैं कि हमारा विश्वास प्रभु यीशु के ओर, इसका मतलब ये रहता है वो दिमाग का विश्वास नहीं है, लेकिन उसको हमारा दिल में हमने उसके ऊपर विश्वास किया और उसको हमारा जीवन का मालिक बनाया। वो मालिक है तो हम उसका सुनेंगे। प्रभु का वचन बोलता है जेम्स 1:22 में, तुम जानते हैं खाली वचन का सुनने वाले मत बनो, लेकिन आज्ञा पालन करने वाले बनो। ये महत्वपूर्ण है। लेकिन जब भी हमारा विश्वास सिर्फ दिमाग का विश्वास रहता है, दिल का विश्वास नहीं है, तभी हमको ये आज्ञा पालन करने का कोई मन ही नहीं है। पवित्र आत्मा कैसा मिलेगा? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कैसा मिलेगा? कई लोग ऐसा ही झूठे अन्य भाषा में बातें करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये अन्य भाषा भी शैतान का है। भाई बहनों, हमने समझना चाहिए और इसमें हमको एक गंभीरता होना चाहिए कि जब तक हमारा नींव चट्टान के ऊपर नहीं है, वचन के ऊपर नहीं है, जो 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 सही वचन है, जेन्युइन, सही, असली, तब तक ये जो उद्धार का जो प्रक्रिया है वो बराबर नहीं होता है, ये अधूरा रहता है, वो गलत होता है। इसलिए हमारे पास हम कितना अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे पास कोई समर्थ नहीं है एक अच्छा ये क्या बोलते हैं इसको, गवाह बनने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए। हमारे पास कोई पवित्र आत्मा का शक्ति है ही नहीं। क्यों? हम लोगों ने अब तक यीशु मसीह को हमारा जीवन का प्रभु नहीं बनाया, मालिक नहीं बनाया। इसलिए आज्ञा पालन करने का, प्रभु का वचन का, ये दूर की बात है। हम सब लोगों का जब भी स्वयं को क्रूस के ऊपर नहीं चढ़ाया, जैसा हम प्रभु यीशु मसीह को हमारा जीवन का मालिक बनाते हैं, तभी बपतिस्मा का समय हमारा जो स्वयं है उसको परमेश्वर क्रूस के ऊपर चढ़ाता है। क्यों? अभी स्वयं नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु हमारा नया जीवन का मालिक है। इसलिए प्रभु का वचन गलती में क्या बोलता है? आई बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट। मुझे वो जो मेरा स्वयं है वो क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया है, और अभी मैं नहीं जी रहा हूं,
मेरा स्वयं नहीं है, अभी प्रभु यीशु मसीह जी रहे। क्यों? अभी मेरा जीवन का नया मालिक प्रभु यीशु मसीह है। हम ये समझना चाहिए कि उसके बाद वचन बोलता है, और अभी मैं उसके ऊपर विश्वास रखते हुए मैं जी रहा हूं, जिसने मेरा प्रेम किया और मेरे लिए जान दिया। भाई बहनों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्यों उसका बहुत बड़ा एक आउटकम नतीजा होगा हमारा जीवन में बहुत बुरा। अंत में हमको मालूम पड़ेगा कि हम लोग नामधारी मसीह थे, हमने प्रभु यीशु मसीह को कभी हमारा जीवन का मालिक नहीं बनाया था, हमेशा हमारा इच्छा के अनुसार चला सब कुछ। भाई बहनों, मुझे दुख लगता है कि मैं 35 साल हो गया मैं ये प्रचार कर रहा हूं। इसका पहले मैं रोमन कैथोलिक का पादरी था, प्रीस्ट था। मैं देख रहा हूं कि जब भी मैं वो रोमन कैथोलिक चर्च छोड़ के मैं ये इसमें आया, ये नया करार का कलीसिया में आया, कुछ फर्क नहीं है। सिर्फ मूर्ति नहीं देखता हूं मैं दीवार के ऊपर, उसके अलावा दूसरा कोई परिवर्तन नहीं है, वही है सब कुछ। क्यों? ये महत्वपूर्ण जो सच्चाई है सुसमाचार का, वो बराबर प्रकट नहीं किए, प्रचार नहीं किए। भाई बहनों, हम लास्ट और एक वचन देखेंगे, मत्ती 7:22 और 23। Matthew 7 verse 22 and 23. मत्ती 7 पद 22 और 23 पढ़ेंगे। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, नहीं, रीड फ्रॉम 21 से पढ़ेंगे, वर्स 21 ऑनवर्ड्स। प्रत्येक जो मुझसे हे प्रभु कहता है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश करेगा। उस भाई बहनों, प्रभु खुद बोलता है, ये लोग मुझे ऊंटों से मान देते हैं, लेकिन उनका दिल मुझसे दूर है। मतलब क्या है? कि उनका दिल में प्रभु यीशु मसीह नहीं है। उनका दिल में उन लोगों ने यीशु मसीह को उनका जीवन का मालिक नहीं बनाया। मालिक का मतलब क्या है? कि वो हमारा जीवन का राजा है और उसको हमारा जीवन के और पूरा अधिकार है। हमने उसको अधिकार दिया और हमारा जो इच्छा है वो उसके अधीन कर दिया। वो हमारा पूरा बॉस है, पूरा बॉस। हमारा कोंकणी में हम उसको, सॉरी गोवा में क्या बोलते हैं बॉस को? पतराव। ये हमारा जीवन का पतराव है। भाई बहनों, सचमुच बोलेगा तो हम प्रभु यीशु मसीह का प्रेम गुलाम बन जाते हैं। गुलाम, लेकिन प्रेम गुलाम, जबरदस्ती गुलाम नहीं है। हमने हमारा पूरा जीवन उसके अधीन कर दिया और हम बोला, प्रभु मैं आपका गुलाम बनना चाहता हूं। प्रेम से। एक गुलाम कुछ नहीं करता है, जैसा मालिक बोलता है वैसा करते हैं, खुद का इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं। लेकिन जो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को उनका जीवन का मालिक नहीं बनाया, ये लोग हमेशा के लिए ऐसा एक नकली बपतिस्मा लेंगे। नकली, बिल्कुल नकली। और ये लोग मुझे सर्टिफिकेट लेकर आते, मैं वो फाड़ता हूं। जीवन, सर्टिफिकेट नहीं, जीवन एक सही गवाही होना चाहिए हमारा जीवन का। तो भाई बहनों,
ये लोग ऊंटों से बोल रहे थे, प्रभु प्रभु प्रभु। भाई बहनों, हमारा 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 जो ये है प्रार्थना है, हम कितना बार उसको प्रभु बोलते हैं, प्रभु 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 बोलता है। तुम लोग मुझे क्यों प्रभु बोलते हैं और मेरा कोई आज्ञा पालन नहीं करते हैं? मेरा इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे, मेरा पिताजी का इच्छा के अनुसार नहीं चाहिए, मेरा वचन के अनुसार चाहिए। किसने तुमको अधिकार दिया मुझे प्रभु बोलने के लिए? कौन सा बाजी तुम्हारा प्रभु हूं मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूं। तुम लोग मेरा नहीं सुनते, तुम्हारा इच्छा के अनुसार चलते हैं। ये लोग वे लोग हैं जिन्होंने कभी प्रभु यीशु मसीह को उनका जीवन का मालिक नहीं बनाया, उनका वचन का आज्ञा पालन नहीं करते हैं, और इसलिए उनको पवित्र आत्मा भी नहीं मिला है। जय मसीह की। हालेलुया। ये समझना बहुत जरूरी भाई, बिकॉज इट हैज गॉट कॉन्सिक्वेंसेस। उसका नतीजा रहता है और हमारा पूरा जीवन बेकार होता है। हम खुद को बहकवाते हैं, मैं मसीह हूं। तू नहीं है मसीह, तू नाम के लिए मसीह, ऊंटों का मसीह। प्रभु प्रभु प्रभु। भाई बहनों, हम कभी इसका एहसास हमको होगा, ये जो झूठ है, ये जो धोखा है उसका, ये अंतिम दिन है, अंतिम दिन है। कोरोना वायरस इसलिए भेजा ताकि हम जाने हम सही विश्वासी है, वो नकली विश्वासी। प्रभु उसका जो कलीसिया है उसको पूरा हिलाना चाहता है। जितना ये गलत कलीसिया बंद होते हैं और ये जो पास्टर लोग घर पे जाते हैं, इतना अच्छा है। लोगों का दया होगा, लोगों का एक 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 छुटकारा मिलेगा उनको। सब गलत कलीसिया। लेकिन बाद में उधर लिखा है 22 में, 22 पढ़ेंगे। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत सारे आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे स्पष्ट कहूँगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। भाई बहनों, मैं प्रार्थना करता हूँ ये वचन के द्वारा बहुत लोग जो नामधारी मसीह है और झूठे पास्टर है और झूठे कलीसिया है, उनका आंखें प्रभु खोल दो। यह अंतिम दिन है और उनका कलीसिया बंद करे। जो उनका ये व्यवहार चल रहे, व्यवसायी चल रहे, धार्मिक व्यवसायी बंद करे। कौन है ये? जरूर ये सब कुछ करते हैं, दुष्ट आत्मा को भगाते हैं और बहुत चमत्कार करते हैं। प्रभु ने तो हमको बोला, तुम मत्ती 24:24 में देखो कि ऐसा लोग आएंगे। पढ़ो। मत्ती 24 पद 24 पढ़ेंगे। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे तथा बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यहाँ तक कि यदि संभव हो तो चुने हुओं को भी भरमा दे। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला कि ऐसा लोग आने वाले हैं और वो भरमाएंगे, लोगों को बहकवाएंगे। भाई बहनों, कौन बहक जाते हैं? जो लोगों का उद्धार नहीं हुआ, जो नामधारी मसीह है, जो आशीषों का पीछे भागते हैं, जिनको चमत्कार चाहिए, जिनको संसारी आशीषें चाहिए, जिनको संसार में बड़े बनना चाहते हैं, ये लोगों को बिल्कुल शैतान बहकवाएगा। ऐसा लोगों के द्वारा, और वो शक्ति शैतान का है, प्रभु का नहीं। ये समझ लो भाई बहनों।
प्रभु हमेशा इसमें प्रेरितों का काम में बोलता है, मुझे ये जो ठंडा लोग है, गुनगुना लोग है, उनसे मुझे बहुत ये होता है, कंटाड़ा आता है, मैं उनका उल्टी करना चाहता हूँ। आप मुझे बताओ, ऐसा मसीह लोग रहेंगे कलीसिया में जिनका उधारी नहीं हुआ, तो ये लोग गुनगुने और ठंडे नहीं हो गए, क्या करें, गर्म हो गए क्या? इस कारण से आज पूरा कलीसिया, हर एक कलीसिया ऐसा गुनगुना और ठंडा पन का लोग जी रहे। क्यों? उन्होंने ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, दिमाग में उनको उसके ऊपर विश्वास किया, लेकिन उनका सही ये क्या है, दिल क्या है? मुझे ये दुनिया में सफलता चाहिए, मैं कामयाब बनना चाहता हूं ये दुनिया में। तो इसलिए उनका मन पढ़ाई के ओर है और नौकरी के ओर है, शादी के ओर है, बच्चे पैदा करने में है और पैसा इकट्ठा करने में है, मान सम्मान, ये वस्तुओं की ओर उनका दिल है। ये लोग ठंडा और गुनगुना नहीं होंगे और क्या होगा अब मुझे पता। और इसका इलाज क्या है? इलाज ये है कि उनका सही उद्धार होना चाहिए, सही नया जन्म होना चाहिए। यही एक ही उपाय है। तो इसलिए बाद में लास्ट 23 में प्रभु बोलता है, कौन है ये जो? तब मैं उनसे स्पष्ट कहूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना हूं, हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। प्रभु बोलता है, हमको बहुत आश्चर्य लगता है कि प्रभु ऐसा बोलते हैं, लेकिन प्रभु को कोई आश्चर्य नहीं लगते। प्रभु जानता है ये सब झूठे लोग हैं, इसलिए बोलता है, मैं तुमको नहीं जानता हूं, तुम जाओ नरक में, मेरे से दूर रहना, पापी लोग। भाई बहनों, आज ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। भाई अंतिम दिन है, प्रभु उसका जो दुल्हन है, जो उसका प्रेम से और प्रेम का आग से जल रहे, मशाल लेकर तैयारी कर रहे, यही लोग उसका सच्चे लोग है, सही दुल्हन है और सही मसीह लोग है, विश्वासी लोग है, जो जिनका उद्धार हुआ, जिनका नया जन्म हुआ है। भाई बहनों, मैं थोड़ा तुमको ये जो मूर्ख के बारे में बताना चाहता हूं, और उसके लिए हम ये वचन देखेंगे 12-15 से 21। कौन सा? लूका 12-15 से 21। लूक 12 verse 15 to 21। सब साथ में पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, सावधान, हर प्रकार का लोभ से सतर्क रहो, क्योंकि संपत्ति की अधिकता होने पर भी किसी का जीवन उसकी संपत्ति पर निर्भर नहीं होता। तब उसने उससे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान पुरुष की भूमि में बहुत अधिक उपज हुए। वह अपने मन में यह विचार करने लगा, मैं क्या करूं? मेरे पास अपनी उपज रखने के लिए स्थान तो नहीं। उसने कहा, मैं ऐसा करूंगा कि अपनी बखेरियों को तोड़कर बड़ी बखेरियां बनाऊंगा और उन्हीं में अपना सारा अनाज और संपत्ति रखूंगा। तब मैं अपने प्राण से कहूँगा, हे मेरे प्राण, तेरे पास बहुत वर्ष के लिए बहुत सी संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और आनंद मना। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख,
आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए तो धन संचित करता है पर परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। जय मसीह की। हालेलुया। भाई बहनों, वो उधर का दृष्टांत का जो मूर्ख जो है, जिसने बालू के ऊपर बांधा है उसका घर, उसका जीवन, वो मूर्ख कौन है? प्रभु यीशु मसीह यहाँ हमको दिखाते हैं। कौन है ये मूर्ख और कौन सा है ये बालू? भाई बहनों, जो लोग मसीह मसीह बोलते हैं, विश्वासी बोलते हैं, नया जन्म पाया बोलते हैं, लेकिन उनका दिल में ये धन संपत्ति का लोभ है। ये लोग उनका जीवन धन संपत्ति की ओर बांध रहे हैं। धन संपत्ति मतलब क्या है? ये संसारी बातें। मेरा पढ़ाई, मैंने इतना पढ़ाई किया, अभी मैं इतना बड़ा मेरा नौकरी मैं लेगा, बहुत पैसा कमाएगा और बहुत मैं ये करेगा, ये दुनिया में मैं सुखी जीवन रहेगा, सफलता का जीवन जीऊंगा और मेरे वैसा कोई नहीं है। भाई बहनों, मूर्ख है जो बालू के ऊपर उसका जीवन बांध रहे संसारी संपत्ति की ओर। भाई बहनों, आज आप जो मसीह लोग हैं उनके ओर आप नजर डालो। उनका दिल में पहला स्थान उन्होंने किसको दिया? मान सम्मान, ये संसार का प्रसिद्धि और बहुत पैसा कमाने का है, अच्छा जीवन जीने का है। भाई बहनों, ये हमारा जीवन का उद्देश्य बन जाएगा, मकसद बन जाएगा। हमारा बांधकाम कैसा चल रहा है? चट्टान के ऊपर, कहीं बालू के ऊपर। क्या हो गया अंत में? भाई बहनों, मैं चेतावनी देता हूं, क्यों? हम सब लोग, हमारा जीवन वैसा ही है, वैसा ही है। प्रभु ने उसको मूर्ख बोला। सब कुछ था उसके पास, क्या नहीं था? आज कोरोना वायरस में कौन मर रहे हैं? यही लोग मर रहे हैं, अविश्वासी लोग, या लोगों के पास बहुत सारा धन संपत्ति है, लेकिन एक दिन हमको मालूम पड़ता है ये मर गया। भाई क्या करेगा? भाई बहनों, तुम श्योर है कि ये कोरोना वायरस तुमको नहीं लगेगा? क्या करेंगे? पुराना जूना करार का वचन स्टेटस में डालेंगे कि मेरा प्रभु है, वो मुझे संभालेगा, तुमको कोई नहीं संभालने वाला है। वो जो 51 ना 91 जो भजन संहिता है, वो तुम्हारा लिए नहीं है, सिर्फ जिनका उद्धार हुआ, नया जन्म पाया, उनके लिए। भाई बहनों, ये साम 91 यहूदी लोगों के लिए बोला था, लिखा था, जो परमेश्वर का करार में थे अब्राहम के द्वारा। तो उनको लागू होता है ये करार के वाजे। परमेश्वर बोलता है, मैं तुम लोग करार का जीवन जिएंगे, मैं तुमको सुरक्षित रखेगा। तुम लोग करार में हैं, सही बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु मसीह को तुम्हारा जीवन का मालिक बनाया और उसके साथ रिश्ता में चल रहे हैं। ये क्यों जुना करार का उधर इसमें स्टेटस में क्यों डालते हैं? खुद को बहकवाते हैं। तुम्हारा जीवन करार का जीवन है। प्रभु यीशु मसीह को तुम्हारा जीवन का मालिक बनाया, उसका इच्छा के अनुसार चल रहे, उसका वचन का आज्ञा पालन कर रहे। ये देखो, करार में है तो तुमको कोरोना वायरस कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन दूसरा लोगों का हाय हाय, बहुत बहुत बेकार परिस्थिति। आज लोग हॉस्पिटल में भी नहीं जा सकते हैं जो बीमार है, कि पूरा हॉस्पिटल में पहला वो कोरोना वायरस है। किधर जाएंगे बाद में? किधर जाएंगे? एक तुम बीमार है तो नहीं जा सकते, क्यों? सब कोरोना वायरस उधर ही है हॉस्पिटल में। क्या हो जाएगा? मर जाएंगे तुम लोग। प्रभु तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। तुम लोग करार का लोक नहीं है, तुम्हारा सही उद्धार नहीं हुआ। तुम लोग सिर्फ ये संसार के लिए जी रहे, पैसा के लिए जी रहे, नौकरी के लिए जी रहे, शादी के लिए जी रहे, बच्चे पैदा करने के लिए जी रहे, मर जाएंगे हॉस्पिटल में जाके।
सावधान रहना, तुम्हारा जीवन जांचो, पश्चाताप करो, प्रभु यीशु मसीह का तुम्हारा जीवन का एक सही बॉस, मालिक और स्वामी बनो, जीवन का पूरा समर्पण करो। ये गेम्स मत खेलो, कुछ फायदा नहीं होगा तुमको। क्यों? जब तक तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, ये परमेश्वर का कोई जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारा सुरक्षा करने के लिए। ऐसा सोचो मत कि हम क्योजेसी में जा रहे हैं, क्योजेसी का हम ये है, सदस्य है, हमको कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा नया जन्म हुआ है, हम परमेश्वर का संतान है क्या? परमेश्वर हमारा पिताजी है क्या? उसका वचन का आज्ञा पालन करते हैं क्या? कई संसार के लिए जी रहे, संसार का प्रेम कर रहे, हम संसारी लोगों का जैसा जी रहे, हम परमेश्वर का बैरी है, दुश्मन है, कौन हमको बचाएगा? ये समझ लो भाई बहनों, बहुत महत्वपूर्ण है ये दृष्टांत। और ये कोरोना वायरस का साथ में एक तुलना करो और देखो तुम्हारा जीवन बालू की ओर बांध रहे हैं या संसारी बातों की ओर, और परमेश्वर का वचन के अनुसार बोल रहे। बहनों, मैं नहीं चाहता हूं ऐसा तुम्हारा जीवन में कोई विपत्ति आए, मैं नहीं चाहता, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। लेकिन पहली बात ये है, पहला निर्णय ये है, तुम्हारा जीवन का समर्पण प्रभु की ओर करो। कैसा समर्पण करने का? प्रभु, आज से मैं मेरा इच्छा के अनुसार नहीं चलूंगा, मैं आपका इच्छा के अनुसार चलना चाहता हूं। तू मेरा बॉस, तू मेरा बॉस है, तू मेरा मालिक है, मैं आपको मालिक बनाना चाहता हूं। जैसा मुझे चाहिए वैसा नहीं करूंगा, मैं आपका वचन के अनुसार चलूंगा। और जो मेरा आत्मिक पिताजी है, जो मेरा मार्गदर्शक है, उसका सलाह के अनुसार चलूंगा। ना तो भाई बहनों, तुम्हारा जीवन खतरा में है, तुमको कोई बचा नहीं पाएगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु तुम्हारा दिल को छुएगा और तुम्हारा बराबर उद्धार नहीं हुआ, ऐसा ही गलत बपतिस्मा लेकर घर पे बैठे हैं, तुम्हारा अंत में स्थान नरक ही होगा, नरक का। क्यों? यहाँ हम लोग एक लापरवाही का जीवन जिए हैं, प्रभु का वचन का बिल्कुल हमने परवाह नहीं किया है। हम कभी पढ़ाई भी नहीं करते हैं, मनन भी नहीं करते हैं और उसका आज्ञा पालन भी नहीं करते। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। पश्चाताप करो और बोलो, प्रभु मेरा जीवन का मैं मालिक करना चाहता हूँ। आज तक मैंने मेरा जीवन मेरा इच्छा के अनुसार जैसा मुझे चाहिए, जैसी मर्जी है, मुझे कोई बोलने वाला है, कोई बोलने वाला नहीं है। झूठ बोल के हम लोग हमारा जीवन जी रहे, लेकिन उसका नतीजा बहुत बेकार हो जाएगा। ऐसा ना हो, मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारा आंखें बंद करो। प्रभु यीशु मसीह, ये दो दृष्टांत के द्वारा अपने जो एक बुद्धि का बातें हमको सिखाए, इसलिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु क्षमा करो कि हम हमेशा लापरवाही किया, अनसुना किया, बहुत हल्का रूप से लिया। क्यों? हमारा दिल में हमको संसार का प्रेम है, हमको धन संपत्ति का प्रेम है, हमको मन सम्मान चाहिए, संसारी रीति से हमको जीना चाहिए। प्रभु, हम शैतान का भी सेवा नहीं करते हैं और आपका भी सेवा नहीं करते। शैतान का भी प्रेम नहीं करते हैं और आपका भी प्रेम नहीं करते। हमारा प्रेम सिर्फ संसार की ओर है, पैसा की ओर है, नौकरी की ओर है, ये संसारी बातों की। हमको क्षमा करो प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ, हमको आपका वो अनुग्रह और करुणा और दया हमारे ऊपर दिखाओ प्रभु, और हमारा मन बदल दो प्रभु, सही पश्चाताप करने के लिए, सही हमारा मन फिराने के लिए, हमारा पाप कबूल करने के लिए। तो उसका हम सफाई नहीं करेंगे, सफाई नहीं करेंगे, हम कबूल करेंगे। ये हमको अनुग्रह दो प्रभु, एक सही पश्चाताप का मन हमको दे दो प्रभु, ईश्वरीय दुख हमको दे दो प्रभु, और हमारा जीवन बदल दो प्रभु। कि कोरोना वायरस के द्वारा प्रभु हमारा पूरा जीवन का परिवर्तन होने दो, एक नया समझ, एक नया बुद्धि, एक नया प्रकाशन हमको दे दो प्रभु।
मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु सब लोगों के ऊपर जो ये लोग ये संदेश सुन रहे, उनको भी आप टच करो, स्पर्श करो प्रभु, और उनका भी दिल में एक सही पश्चाताप, उनके ऊपर दया करो। और आपने ये प्रार्थना सुन लिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ और ये प्रार्थना यीशु का नाम से करता हूँ, आमीन। Amen.